अच्छा ये देखें, यहाँ पर ये सिक्वेंशियल सर्च की मैंने क्लास बनाई है। अरे को मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया और डिक्लेयर करने के बाद इनपुट का फंक्शन और सर्च का फंक्शन क्लास के अंदर ही लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ना उसे शॉर्ट करके लिख दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और यहाँ मैंने लोकेशन का यूज़ नहीं किया ताकि आपको बता सकूँ कि ये लोकेशन का यूज़ क्यों ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मेन फंक्शन में देखें कि बस हमें ये इतना सा काम करना पड़ा कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, उसको इनपुट करवाया और उसके बाद उसमें इनपुट करवाई है वैल्यूज़। उसके बाद हम लोगों ने की वैल्यू एंटर करवाई यूज़र से और उसको सर्च करने के लिए कह दिया। तो बगैर लोकेशन के क्या रिजल्ट्स आते हैं उनमें और जो लोकेशन के साथ क्या रिजल्ट आता है उसमें क्या फ़र्क है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सबसे पहले हम लोगों ने इनपुट में आके सी आउट करवा लिया। फॉर लूप के ज़रिए हम लोगों ने इसमें 5 वैल्यूज़ इंसर्ट करवाई अरे में। ठीक है, और सर्चिंग के दौरान क्या हुआ कि उसने 5 दफ़ा सर्च किया पूरी अरे में। अगर वैल्यू जो सी थी वो मिल जाती तो उसने कहना था फाउंड एट आई, यानी कि वो इंडेक्स शो करा दो जहाँ पर, क्योंकि जिस इंडेक्स पर मैच करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल A3 के ऊपर हमारे पास हमारी वैल्यू पड़ी है 4 और वैल्यू हमने फाइंड भी 4 ही करनी थी। तो क्योंकि आई इंडेक्स इस वक्त 4 था तो 4 ही हमारे पास यहाँ पर आएगा ना लिखा हुआ। तो सिंपली आई के साथ तो हमारा इंडेक्स शो हो सकता है। लेकिन ये वाली जो सी स्टेटमेंट है कि वैल्यू नॉट फाउंड, अगर हमारी पूरी अरे जो सी है वो ख़त्म हो जाए और ना मिले सिर्फ उस वक्त चलनी चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे वर्किंग कर रही है यहाँ पर, तो ये इफ़ में और उसको एल्स के लिए काम करना चाहिए पर ये नहीं करेगी क्योंकि वो फोर लूप के अंदर है। तो देखते हैं ये कैसे काम करेगी फिर। सॉरी, अब यहाँ देखें मैंने इसमें 5 वैल्यूज इंसर्ट की। उसके बाद मैंने कहा 4 को फाइंड करो। 4 कौन से इंडेक्स पे था? थर्ड के इंडेक्स पर। 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पर 4 था। उसने मुझे सही आंसर दिए कि 4 जोन सा है ना वो थर्ड इंडेक्स पर है। लेकिन उसके बाद ये स्टेटमेंट भी आ गई कि वैल्यू नॉट फाउंड, हालांकि वैल्यू तो हमें मिल गई है। तो इस वजह से हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ रहा है? लोकेशन का यूज़ करना पड़ रहा है। अब मैं लोकेशन का यूज़ करके आपको बताती हूँ कि क्या फ़र्क इसमें आया है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर लोकेशन मैंने यूज़ किया है। लोकेशन को मैंने -1 वैल्यू स्टार्ट में दिया है इस वजह से ताकि मैं अगर यहाँ पर देखें जब ये इफ़ के अंदर आएगा जैसे ही वैल्यू मिलेगी ना ये लोकेशन की वैल्यू को चेंज कर देगा। यानी कि अब लोकेशन में -1 के अलावा कोई भी वैल्यू आ सकती है। और अगर ये ऐसा होता तो इसका मतलब है कि हमें वैल्यू मिल गई है। लेकिन यहाँ देखें इफ़ लोकेशन इज़ इक्वल्स टू -1। ठीक है, अगर लोकेशन इक्वल्स टू हमारे पास -1 है तो फिर क्या होगा कि इसका मतलब यह है कि ये इस फॉर लूप के अंदर गया ही नहीं, यानी हमें वैल्यू मिली नहीं। लोकेशन की वैल्यू तो उस वक्त चेंज होगी ना जब हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें हमारी वैल्यू ही नहीं मिलेगी, लोकेशन की वैल्यू ही नहीं चेंज होगी तो -1 वैसे का वैसे ही देगा। और अगर लोकेशन -1 है इसका मतलब है वैल्यू नॉट फाउंड, हमने मैसेज प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक हमारे पास वो बुक के अंदर दिया हुआ है वो फॉल्टी क्या उन्होंने दिया है, वो ये कहा है कि यहाँ पर आपने लोकेशन लिखना है, यहाँ पर आपने लोकेशन सेंड करना है। वो क्यों? क्योंकि अब आपने देखा होगा आउटपुट में जब मैंने कहा था कि 4 जो है वो थर्ड इंडेक्स पर है तो वो थर्ड इंडेक्स पर ही था, हमें भी पता वो थर्ड इंडेक्स पर है। लेकिन जो दूसरे सिंपल नॉर्मल यूज़र्स हैं उनके लिए वो 4th प्लेस पर था। ठीक है, उनके लिए वो 4th प्लेस पर था और उन्होंने तो कहना है कि ये 3 गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर आई की जगह पर क्या लिखना पड़ रहा है? लोकेशन लिखना पड़ रहा है। ठीक है, ये इसका सेकंड जोन सा है ना वो पार्ट था जिसे हम लोगों ने करना है, सही करना है। तो यहाँ पर आई की जगह भी क्या लिख लेते हैं, अब लोकेशन लिख लेते हैं तो ये ज़रा एक्यूरेट हो जाएगा। हम इसे रन करते हैं ताकि हम लोग देखें। अब आप देखें कि मैंने यहाँ पर क्या किया है कि 5 वैल्यूज़ एंटर करवाई हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ एंटर करवाने के बाद हमने क्या किया? वैल्यूज़ टू बी फाउंड एट 4। ठीक है, यानी कि देखें अब वो जो नॉर्मल यूज़र्स हैं ना उनके लिए ये बिल्कुल ठीक प्लेस आ रही है। हमें तो पता है कि ये थर्ड इंडेक्स पर है, लेकिन जो उनसे नॉर्मल यूज़र है जिन्हें कोडिंग वगैरह का कुछ नहीं पता होता उनके लिए 4th प्लेस बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, और वैल्यू फाउंड एट 4 जोन्स है वो यही बता रहा है कि ये 4th प्लेस पर है। लेकिन इंडेक्स कौन सा? 3 है, क्योंकि हमें पता है कि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है और ये थर्ड पर है। अब सर्च फंक्शन के अंदर हमारे पास एक और ड्रॉबैक आता है। वो क्या आता है वो मैं आपको ना परफॉर्म करके दिखाती हूँ वो किस तरह से आ रहा है। यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3
4 3 और मैंने वैल्यू दी फाइंड करने के लिए 3। तो अब आप ये देखें, दो पोजीशंस आ रही हैं मेरे पास, 3 भी और 5 भी, यानी दोनों पोजीशंस वो मुझे शो कर रहा है कि वैल्यू 3 जो सी है वो 3rd पोजीशन पे भी है और 4th पोजीशन पे भी है। पर मुझे चाहिए कि जब वो पहली पोजीशन पर मुझे कहीं मिल जाए वहीं पर वहाँ क्या कर जाए, टर्मिनेट कर जाए फंक्शन। ये हमने कहा था कि ये सिक्वेंशियल सर्च में होता है, लेकिन अब यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज़ जो सी हैं लोकेशन शो करने के बाद इसे ब्रेक ही नहीं किया। हमारा तो चाहिए था हम यहाँ पर इसे ब्रेक कर दें, इस वजह से जैसे ही वैल्यू मिले हम इसे ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे तो उसके बाद देखें आप ये किस तरह से रन हो रहा है। उसके बाद जो चेंज आएगा ना वो ये आएगा कि फर्स्ट टाइम में जो हमारा नहीं ना होता वो सेकंड टाइम में, आप देखें सेकंड टाइम में शो नहीं होगा, फर्स्ट टाइम वाला जो शो होगा 1 2 3 4 3 इज टू बी फाइंड। और देखें इस बार वो फिक्स लोकेशन वाला शो नहीं हुआ क्योंकि 3rd के बाद टर्मिनेट कर गया। तो ये ड्रॉबैक भी हम लोगों ने कवर कर लिया और ब्रेक स्टेटमेंट का आपको पता लग गया कि हमने क्यों यूज़ किया था।